जीएस फॉर ऑल के लूसेंट की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम यहाँ एटलस को लूसेंट में दिए गए फैक्ट्स के संदर्भ में उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित लूसेंट में जितने भी तथ्य दिए गए हैं उसी को संकलित किया गया है। तो आइए हम एक एक करके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करें। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ओशिनिया महादेश है और ओशिनिया के अंतर्गत ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया आदि प्रशांत महासागर के द्वीप आते हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, जैसे सामान्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया ही ओशिनिया का संबोधन हो रहा है, स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहता है जो कि सबसे बड़ा देश है और उसी का हम खासकर अध्ययन करते हैं। तो यहाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है इसका नामकरण मैथ्यू फिल्डर्स ने किया था। ध्यान में रखिए, इसका नाम है, इसको न्यू इंग्लैंड भी कहा जाता है, न्यू साउथ वेल्स के नाम से भी जाना जाता है या बोटानी के नाम से जाना जाता है। अब ये यहाँ आई कुछ और तथ्य है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, देख रहे हैं ना, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस जिसका अर्थ ऊन होता है, यानी सुनहरे ऊन वाला देश किसे कहा जाता है। तो यहां देखिए, भेड़ पालन उद्योग की अधिकता होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस या सुनहरे ऊन वाला देश कहा जाता है। तो भेड़ पालन जानते ही हैं आप, तो यहां विश्व स्तर का मैरिनो ऊन का उत्पादन किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है मैरिनो ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ एक और तथ्य ध्यान में रखिए, मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक होने के कारण ऑस्ट्रेलिया प्रमुख देशों में, ऊन उत्पादक देशों में गिना जाता है। और यहाँ जो मैरिनो ऊन का उत्पादन होता है उससे संलग्न जो मजदूर होते हैं उसे जेकारू कहा जाता है। तो ये तथ्य ध्यान में रखिए, जेकारू किसे कहा जाता है, तो भेड़ पालक उद्योग से संलग्न जो मजदूर होते हैं उसको जेकारू से पुकारा जाता है। आगे देखिए, अब ये अगर भौतिक स्थिति को देखा जाए ऑस्ट्रेलिया का, तो इससे संबंधित चीजों को देखिए। ये आप देख रहे हैं ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये एशिया का भाग है और ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है। तो ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीचों बीच गुजरती है। तो ये ध्यान में रखिए, यदि यह विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर और 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण की ओर, देख रहे हैं, इसको मकर रेखा है ये। और मकर रेखा ठीक बीचों बीच ऑस्ट्रेलिया की गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से होकर ना विषुवत रेखा गुजरती है और ना ही कर्क रेखा गुजरती है। आप ध्यान रखिएगा, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए भारत की स्थिति ये है, तो भारत की स्थिति है जिसके कारण ये कर्क रेखा गुजरती है, जबकि मकर रेखा कहां, ऑस्ट्रेलिया में गुजरती है। तो ध्यान में रखिए इस चीज को। और यहां आइए एक और तथ्य पर ध्यान दिया जाए तो ओबेल तस्मान नामक जो नाविक थे उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सर्वप्रथम खोज की। लेकिन देखिए, इंग्लैंड के प्रभुत्व होने के कारण कैप्टन कुक जो इंग्लैंड के नाविक थे वो प्रथम व्यक्ति थे जो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और जिसके कारण इन्हें भी ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता माना जाता है। तो एक ही देगा, अब ज्यादातर प्रश्नों में रहता है कैप्टन कुक के द्वारा जो इंग्लैंड से संबंधित थे उन्हें ही ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता माना जाता है। ज्यादातर प्रश्न में कैप्टन कुक ही पूछा जाता है। और यदि न्यूजीलैंड के खोजकर्ता के रूप में आते हैं तो ये आप देखिएगा ओबेल तस्मान का नाम आता है। तो हमने तथ्य को देखा, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस से किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ये 2023 के एमपीपीसीएस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कौन सा देश है, तो आप जानिए ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यहां पर आपने देखा, तो यहां देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में आपने एशिया का अध्ययन किया और यह मकर रेखा इसके ठीक बीचों बीच गुजर रही है। चारों ओर से जल से घिरा होने पर इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो देखिए चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, तो इसके अगर पश्चिम में देखा जाए तो इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, और यदि पैसिफिक ओशन इसके पूरब की ओर, उत्तर की ओर गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया और दक्षिण की ओर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन बाइट्स है। तो यहां ये ध्यान रखिए, जिसके कारण इसको जल से घिरा होने पर इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इस तथ्य को आप ध्यान में रखिए।
अब यहाँ पे देखिए इसका दूसरा है प्यासी भूमि का देश, यानी वर्षा की मात्रा इस महाद्वीप में काफी कम होती है, जिसके कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश में ज्यादातर जो क्षेत्रफल है वह मरुभूमि से संबंधित है, यानी मरुभूमि ज्यादा होने के कारण और वर्षा की मात्रा कम होने के कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और इसे लैंड ऑफ कंगारू भी कहा जाता है। आप देखिएगा मार्सुपियन पॉच यानी ऐसे जीव जो ये देखा जा सकता है इसको विविपेरस के रूप में आते हैं, जो इमेच्योर यंग वन लाइज करते हैं, यानी उनके जो बच्चे होते हैं वो कमजोर होते हैं। अन्य जीवों की विविपेरस आप जानते हैं जो अंडा से नहीं बल्कि जो जंतु डायरेक्ट पैदा होता हो। और तथ्यों को देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में तो आप जैसा देखिएगा इसमें, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरस जल संधि है। तो यहां पर देखिए न्यू गिनी द्वीप है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर की ओर, और यहां दोनों के बीच में क्या है, टॉरस जल संधि है, ये ध्यान में रखिए। और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र जो है कारपेंट्रिया का मैदान है। यहां देख रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी क्षेत्र है ये कारपेंट्रिया की खाड़ी जो है, और उसके बाद जो ये उत्तरी क्षेत्र देख रहे हैं ये कारपेंट्रिया का मैदान है। और ये क्या, ये देखा जाए तो कई विभिन्न फसलों का यहाँ उत्पादन होता है। और देखिए न्यूजीलैंड के दोनों द्वीप कुक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। तो यहाँ न्यूजीलैंड देख रहे हैं और यहाँ पर न्यूजीलैंड के दोनों द्वीप यानी उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप जो है वो कुक जल संधि के द्वारा अलग हो रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ पर न्यूजीलैंड की सर्वोच्च जो चोटी है वहां क्या इसको कहते हैं, क्या, माउंट कुक कहते हैं। और इस यहाँ जो न्यूजीलैंड में जो प्रमुख जनजाति पाई जाती है उसका नाम है माओरी जनजाति। और माओरी जनजाति के द्वारा माउंट कुक को ओडंगो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ओडंगो कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं नेपाल है, तो नेपाल में जो सर्वोच्च शिखर है यानी हिमालय की सर्वोच्च शिखर है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरह यहां पर क्या है, यहां देखिए माउंट कुक को माओरी जनजाति के द्वारा ओडंगो कहा जाता है। अब यहां पर देखिए ऑस्ट्रेलिया में ही जैसे आपने देखा था बिनदीबू ट्राइब है, ये जनजाति बिनदीबू जनजाति यहां पाई जाती है और जिसको एबोरिजिन्स कहते हैं। और यहां आइए एक और तथ्य को देखिए, महत्वपूर्ण खनिज जिसके उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख स्थान है, यानी ऑस्ट्रेलिया इसमें अभी तो देखा जाए तो बहुत सी चीजों में तृतीय स्थान है वर्तमान में, लेकिन यह समय समय के आधार पर बदलते रहता है। तो इसलिए आप ध्यान में रखिए प्रमुख खनिज जो उत्पादित होते हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसमें है देखिए प्रमुख स्थान रखता है यूरेनियम में, प्रमुख स्थान है इसका। और यूरेनियम जैसा कि जानते हैं कि यह विद्युत के उत्पादन में या फिर परमाणु क्षमता के विकास में यूरेनियम संवर्धन का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यूरेनियम उत्पादक के देश में इसका प्रमुख स्थान है। अब देखिए बॉक्साइट का उत्पादन भी यहां किया जाता है। तो बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम का जो अयस्क है, जस्ता यानी जिंक का उत्पादन होता है, सीसा यानी पीबी पबलम्बन जिसको कहते हैं उसका उत्पादन होता है। और गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रमुख है। आप यहां देखिएगा क्वींसलैंड है, यही न्यू साउथ वेल्स है और विक्टोरिया है। आप इसको एटलस की कक्षा में जाके सातों राज्यों को बताया गया है ऑस्ट्रेलिया का, उसका भी आप अध्ययन कीजिए। सोने की प्रमुख खान का नाम है कालगुडली और कुलगार्डी, ध्यान रखिए इसको। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप देख रहे हैं। और इसकी सर्वोच्च शिखर माउंट कोसिस्को का है और इसकी ऊंचाई जो है 2228 मीटर ऊंचा है। इसकी भी तुलना आप माउंट एवरेस्ट से करके ध्यान में रखिए। इससे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग, जो कि पर्थ से सिडनी तक जाता है। तो यहां आप देखिए ये पर्थ है, और पर्थ यदि देखा जाए तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में 7 प्रांत हैं, 7 प्रांत में एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है और जिसकी राजधानी जो है पर्थ है। और यदि यहां आप देख रहे हैं ये आपको सिडनी आपको दिखाई देगी, ये सिडनी है। तो यहां से पर्थ से सिडनी तक ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग जाता है। चौथा देखिए ऑस्ट्रेलिया में उत्सुत कुएं पाए जाते हैं, यानी आर्टिजन जो है वेल्स पाए जाते हैं।
तो आर्टिजन्स वेल्स जो है, जिसके कारण आर्टिजन बेसिन का निर्माण होता है, और यह जल की कमी के कारण वैसे कुएं खोदे जाते हैं, स्थल भाग में गहरे कुएं खोदे जाते हैं, जिससे पानी फव्वारे के रूप में फूटता है। तो इसी को हम उत्सुत कुएं कहते हैं। डार्लिंग घाटी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यहाँ आप मर्रे और डार्लिंग नदी को देख रहे हैं, और देखिए मर्रे और डार्लिंग घाटी जो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कृषि क्षेत्र है, यहाँ की उपजाऊ भूमि को रेवेरिना कहते हैं। तो ये टर्म याद रखिए, रेवेरिना किसे कहा जाता है, तो मर्रे डार्लिंग घाटी की उपजाऊ भूमि को रेवेरिना कहा जाता है। आगे आइए, इसके प्रमुख मरुस्थल के रूप में जानिए गिब्सन और विक्टोरिया। ऐसे तो बहुत से मरुस्थल है, लेकिन गिब्सन और विक्टोरिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इसको भी ध्यान में रखिए। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट जो है सबसे बड़ा डेजर्ट है यहाँ पर। और यहाँ एक और ध्यान में रखना है आपको, क्वींसलैंड के क्षेत्र को यदि आप देखिए तो क्वींसलैंड के ये जो कि पूरब की ओर है, उत्तर पूरब की ओर है, यहाँ यही ये समुद्र से सटा हुआ जो क्षेत्र है वो ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हो रहा है। और ग्रेट बैरियर रीफ जो कोरल पॉलिप्स नामक जो जीव है उसके अस्थि पंजर से बना हुआ है। आप मूंगा द्वीप या चट्टान द्वीप के रूप में भी इसे जान सकते हैं। तो ये देखिए मूंगा की चट्टान, कठोर चट्टान पाई जाती है यहाँ पर, और जिसका निर्माण क्या है, कोरल पॉलिप्स जीव के अस्थि पंजर से इसका निर्माण होता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ का आप निर्माण देखिए, क्वींसलैंड के किनारे किनारे इसको देखा जा सकता है। और यहां पर ध्यान में एक और तथ्य आपको रखना है कि न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, या किसे दक्षिण की ब्रिटेन के रूप में जाना जाता है, तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या फिर ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड से संबंधित कुछ जंतुओं का अध्ययन किया जाए। देखिए जंतुओं की अपनी एक पहचान विशेषता है। तो जैसे आप देखते हैं एक कंगारू, तो ऑस्ट्रेलिया को तो कंगारुओं का देश ही कहा जाता है। और आप जानते हैं इसमें जो अपने बच्चे को, जो इमेच्योर बच्चे जन्म देते हैं कंगारू, उसके अंदर मार्सुपियम पाउच पाया जाता है, और पाउच में ही अपने बच्चे की सुरक्षा करते हैं वो। तो कंगारू के विषय में आप जानते हैं। देखिए कोआला जो है एक जंतु है जो यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है, और यह है नॉक्चुनल है। मतलब नॉक्चुनल ऐसे एनिमल को कहा जाता है जो रात्रि में जागते हैं, रात्रि में जाग के शिकार करते हैं, और दिन में वो या विश्राम करते हैं। तो ये यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है और पेड़ों पर रहने वाला ये जीव है, जंतु है। तीसरा देखिए लायर बर्ड, या अन्य पक्षियों के गाने की नकल करता है, और कुत्ते के भौंकने की आवाज और गुजरती कारों के हॉर्न की भी यह नकल करता है। तो ये नकलची पक्षी है जिसे लायर बर्ड के रूप में जानते हैं हम। और प्लेटिपस देखिए, ये 4 पैर वाला यह जीव पानी पर तैरता है, प्लेटिपस को। तो इन जंतुओं को आप YouTube पर या गूगल पर भी आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये बड़े रोचक जीव और जंतु हैं ये। आइए यहाँ देखिए न्यूजीलैंड के प्रमुख जंतु, ये एमू है जो पक्षी है जिसके पंख विकसित नहीं होते हैं, यह दूर तक दौड़ सकता है। जैसे ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग आपने अफ्रीका में देखा, तो उसी तरह यह एमू ही पक्षी है। कोकाबर्रा पक्षी, यह भी हंसते हुए आवाज में नकल करता है, या फिर कह सकते हैं कि इसकी जो आवाज होती है वो लगेगा जैसे हंसी कर रहा है ये, तो इसे लाफिंग जैकास भी कहा जाता है। और कीवी देखिए न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। तो एमू, कोकाबर्रा, कीवी, कंगारू, कोआला, लायर बर्ड, प्लेटिपस, इन जंतुओं को आप गूगल पे भी सर्च करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने लूसेंट के तमाम फैक्ट्स को देखा। इसको बार बार पुनरावृत्ति कीजिए ताकि आपको स्मरण में रहे और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो फिर हम अगले वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।